दोस्तों, इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को फिर से आपके सामने लाया है, जो कि हम लोग कल क्या पढ़े थे तो पाराफिलियाज पढ़े थे। क्या पढ़े थे? पाराफिलियाज। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक थे बिंदुएं जिसे कहते हैं, जो कि 9 प्रकार के थे, 9 भागों में बांटा गया था, 9 तरह के थे। तो ये 9 तरह के जो महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, तो हम लोग तो इतने इमैच्योर नहीं हैं जो इस चीज़ को या इस जो टॉपिक बिंदु हैं उस चीज़ को हम लोग नहीं समझते। जैसे कि अंग प्रदर्शन, अंग प्रदर्शन का नाम से ही स्पष्ट हो रहा कि ये क्या बताना चाह रहा है। इसमें अंग प्रदर्शन के द्वारा भी लोगों को लैंगिक तुष्टि प्राप्त होती है। इसमें जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, क्लिनिकल केसेस के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जो कि किस पर किया गया था, जो कि 14 साल का एक बच्चा था, जर्ज बी नाम था उसका, वो 14 साल का बच्चा था। उस पे एक केस का स्टडी किया गया अंग प्रदर्शन के बारे में। इनके कारणों का जहाँ तक कि प्रश्न उठता है, उसमें व्यक्तिगत अपरिपक्वता मतलब पर्सनल इमेच्योरिटी प्रमुख है, क्योंकि करीब 70% अंग प्रदर्शन में यही कारण होता पाया गया है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसमें उन्हें अंग प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर देती है। साथ ही साथ ऐसे लोग में विपरीत लिंग के व्यक्तियों के साथ सीधे अंतःक्रिया करने में लज्जा एवं संकोचशील इत्यादि से भी अधिक पाया जाता है। इसके कारण से अंतःवैकृतिक तनाव माना गया है। प्रायः जब कोई व्यक्ति विवाहित पुरुष अंग प्रदर्शन करता है तो यह देखा गया है कि उसका संबंध अपनी पत्नी से कुछ कारणों से तनावपूर्ण रहता है और अंग प्रदर्शन का अपने आप को तनाव से मुक्त करने का भरसक प्रयास करता है। इसी प्रकार से ये सेकंड जो पॉइंट था अंग प्रदर्शन का, वो हमने कंप्लीट किया। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, जो कि नग्न दर्शन रति। इसे भी आप लोग समझ ही चुके होंगे, नाम से ही स्पष्ट होता है। जो कि चौथा पॉइंट है परपीड़न। परपीड़न का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि विपरीत लिंग पर क्रूरता दिखलाकर लैंगिक तुष्टि करने की बुरी आदत को क्या कहते हैं, तो परपीड़न कहा जाता है। और आत्मपीड़न जो नेक्स्ट पॉइंट 5वां पॉइंट है, आत्मपीड़न यह होता है कि इसमें जो व्यक्ति होता है वो लैंगिक तुष्टि के लिए खुद को तकलीफ देकर वो अपने आप को लैंगिक तुष्टि प्राप्त करता है, उसे ही आत्मपीड़न कहता है। अब बाल लैंगिकता के बारे नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें जो पॉइंट है, रोसमैन 1973 ने अपने गहन अध्ययन के आधार पर उसके 4 कारणात्मक श्रेणी बतलाए हैं जो निम्नलिखित है। तो कौन कौन से वो 4 हैं किसके अंतर्गत? तो बाल लैंगिकता के अंतर्गत वो 4 पॉइंट बताए गए हैं। वे है व्यक्तिगत रूप से अपरिपक्व अपराधी। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रत्यागामित अपराधी। तीसरा क्या है? तो अनुबंधन अपराधी। चौथा क्या है? मनोविकारी अपराधी। व्यक्तिगत रूप से जो पहला पॉइंट हम बता रहे हैं, अपरिपक्व अपराधी जो होता है, यह श्रेणी या प्रकार सबसे सामान्य होता है। ऐसे लोगों को अपनी उम्र के व्यक्तियों के साथ संतोषजनक संबंध बनाने की अक्षमता होती है और वे अपने कम उम्र के व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के साथ अपना इच्छा संबंध बनाकर रखने वाले में से होते हैं। ऐसे लोग विकास के प्रारंभिक अवस्था पर ही स्थायीकृत होते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है? तो प्रत्यागमित अपराधी का इस श्रेणी में उन लैंगिक अपराधियों को रखा जाता है जो किशोर अवस्था में तो सामान्य होते हैं, परंतु वयस्क अवस्था में प्रवेश करने पर वे कई कारणों से अपने को समान लैंगिक संबंध बनाए रखने में सक्षम नहीं होते और वे अपने लैंगिक हवस का शिकार किसी बालिका या बालक को बना लेते हैं। इस तरह के प्रत्यागमन, जिसे रिग्रेशन का प्रमुख मौजूदा कारण अपराधी द्वारा यह अनुभव करना होता है कि उसे क्या कहते हैं, तो प्रत्यागमित अपराधी कहा जाता है। अब तीसरा पॉइंट है अनुबंधन अपराधी। अनुबंधन अपराधी क्या है? इस श्रेणी में उन पुरुषों को रखा जाता है जिन्हें छोटे छोटे बच्चों के साथ लैंगिक व्यवहार करने की अनुपम अनुभूतियाँ होती हैं और वयस्क अवस्था में प्रवेश कर पाने पर भी वे अपनी आदत को बनाए रखते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो अनुबंधन अपराधी कहा जाता है। चौथा पॉइंट क्या है? तो मनोविकारी अपराधी। मनोविकारी अपराधी को कौन सी श्रेणी में रखा जाता है? तो उन पुरुषों को रखा जाता है जिनकी व्यक्तित्व समाज विरोधी या मनोविकारी होता है और सचमुच में वे नए नए लैंगिक भाव उत्तेजना प्राप्त करने के लिए बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। ऐसे बालक लिंगी व्यक्तियों में आक्रामकता व्यवहार भी देखने को मिलता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो मनोविकारी अपराधी कहा जाता है। ये बाल लैंगिकता के 4 महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि रोसमैन के गहन अध्ययन के कारण ये 4 कारणात्मक बतलाए गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
अब नेक्स्ट पॉइंट है जो कि 7 पॉइंट है, जो कि पशु लैंगिकता। पशु लैंगिकता नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि इसमें क्या कहा जा रहा है। 8 पॉइंट क्या है, तो फोर्टीयूरिज्म। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 9th पॉइंट है जो कि है भिन्न लिंग वस्त्र धारण। इसको हम लोग क्रॉस ड्रेसिंग भी कहा जा सकता है। किसको, भिन्न लिंग वस्त्र धारण को। इसमें कहा गया है क्या, इसमें व्यक्ति अपने विपरीत लिंग के व्यक्तियों का पोशाक पहनता है और इससे उसमें लैंगिक उत्तेजना की प्राप्ति होती है। APA 1994 के अनुसार ऐसे लोगों में उत्तर बाल अवस्था या किशोर अवस्था आते ही इस तरह की प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाती है। इस तरह का विचलन सिर्फ विषम लिंगी पुरुषों क्या कहते हैं, तो भिन्न लिंग वस्त्र धारण कहा जाता है। अब आते हैं प्रमुख प्रकार के लैंगिक विषमताओं के अलावा 3 और प्रकार बताए गए, वो कौन से, वो देखते हैं इसके बारे में। इसमें बताया गया कौटुंबिक व्यभिचार। इससे तात्पर्य परिवार के सदस्यों के बीच में सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से निषेधित यौन समागम से होता है। इसे भाई बहन, पिता पुत्र, माँ बेटी, चाचा भतीजी, ससुर बहू, मामा भगनी के बीच यौन समागम अधिक सम्मान। इसे ही दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट बलात्कार है, जिससे कि ये नाम से ही आप स्पष्ट होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, तो सामाजिक लैंगिकता। तीसरा पॉइंट जो कि हम बताए हैं सामाजिक लैंगिकता, इसमें व्यक्तियों के साथ लैंगिक संबंध जो कि समजाति लैंगिकता कहा जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो सामाजिक लैंगिकता कहा जाता है। इसके कारण की व्याख्या करने के लिए जैविक, मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। जैविक सिद्धांत के अनुसार इसकी उत्पत्ति में हार्मोन गड़बड़ी तथा आनुवांशिक कारक भी भूमिका अधिक प्रधान बतलाई गई है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार समजाति लैंगिकता का व्यवहार किशोर अवस्था में ही अनुबंधन द्वारा सीख लिया जाते हैं। मनोगतिकी विचारधारा के अनुसार समजाति लिंगी या मनोलैंगिक विकास के जनेंद्रिय अवस्था जो अस्थायीकृत होती है का कारण दोषपूर्ण पारिवारिक संबंध तथा माता पिता द्वारा विकृति देख रेख बतलाया गया है। इसके बावजूद विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिक एवं मानसिक चिकित्सकों के बीच समलैंगिकता के कारण के बारे में कोई सहमति नहीं है। इसी प्रकार से हम लोग जो 11 पॉइंट है वो आज कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं।